बाबा से मुलाकात की और वहाँ से सभी लोग साथ में द्वारका माई आए। जब ये वहाँ से द्वारका माई आ रहे थे, उतने ही वक्त में जो 10 कदम की दूरी है, आप जो लोग गए हैं वो देख ही रहे होंगे, लिंडी बाग से है कुछ दूरी है। तो वहाँ से आते समय मोरेश्वर साहब ने मन ही मन ये तय किया कि मैं बाबा को दक्षिणा में 15 रुपए दूंगा। तो ठीक है, 15 रुपए दूंगा, मतलब चांदी के, उस वक्त चांदी के सिक्के थे, तो चांदी के 15 सिक्के दूंगा, ये तय किया उन्होंने। और तय करके वो लोग अपना वहां से आए। लेकिन द्वारका माई पहुंचते पहुंचते मोरेश्वर साहब का मन बदल गया और उन्होंने अपने पॉकेट से सोने की गिन्नी जो सिक्का होता था वो निकाल कर बाबा को दक्षिणा में दिए। ठीक है, बाबा ने उसे लिया, बहुत अच्छी तरह से उलट पलट कर देखा और पूछा कि ये क्या है। तो वहाँ उपस्थित और लोगों ने बताया कि बाबा ये गिन्नी है। तो बाबा ने कहा कि इसका मूल्य कितना होगा। तो लोगों ने कहा कि 10 रुपए के आसपास तो होगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 15 रुपए ही चाहिए। बाबा के द्वारा जब ये कहा गया कि मुझे 15 रुपए ही चाहिए, तो बिल्कुल मोरेश्वर साहब को ये बात समझ में आ गई कि मैंने जो कुछ देर पहले ये तय किया था कि मैं 15 रुपए दूंगा और इस वक्त मेरा मन बदला, बाबा को ये बात की जानकारी हो गई है। इस बात को जानकर उन्हें और भी मतलब अच्छा लगा, प्रभावित हुए और वो खुशी से वो 15 रुपए निकाल करके उन्होंने जेब से निकाल के 15 सिक्के जो उन्होंने पहले तय किए थे वो उन्होंने बाबा को दिया। बाबा ने उसे स्वीकार किया और वो जो पहले वो एक सिक्का दिए थे गिन्नी, उससे उन्होंने आशीर्वाद सहित मोरेश्वर साहब को वापस कर दिया। ये उनकी पहली मुलाकात रही और कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद मोरेश्वर साहब बाबा के बेहद अच्छे भक्त हो गए और लेंडी बाग, जो लेंडी नाला था, उसे बाग अब जो हम लोग देखते हैं, लेंडी बाग का जो प्रारूप हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी काम हुआ है, साज सज्जा और भी हुई है, लेकिन उस नाले को बाग के रूप में परिणत करने का श्रेय बाबा के इन्हीं भक्त मोरेश्वर प्रधान को ही जाता है। उन्होंने ही उस लेंडी बाग को, क्योंकि बाबा ने उस